श्री गणेशाय नमः। बालकांड 323वां दोहा। होम समेत अनुधरि अनुल अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताई देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिए मातु किमि जाय बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी माता का बखान हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समहु जानी मुनि वरन बोलाई, सुनत सुआसिन सादर ल्याई। जनक वाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरि राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। वरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। छंद। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिसि चली। जे पद सरोज मनोज, अरियुर सर सदेव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल बाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशा में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि वनित लही, गति रही जो पात कमाई। मकुरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुरवर नई। करि मधप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लही। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पति पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरे बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरि कर तल जोरी, साखु चार दो कुल गुरु करे। भयो मानि गहुनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखी, दंपति बुलक तन हुलसयो हिए। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग गया। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया।
हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरहि श्री सागर दई। तिमि जनक राम सिय समर्पि विश्व कल कीर्ति नई। क्यों करें विनय विदेहु कियो वेदहु मूर्ति सावरी। करि होम विधिवत गाठि जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति ने, जो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगे। 324वां दोहा। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। मुनि हर सही वर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरि देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न वरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों को परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि जग जमगात मनिखंबन माहि। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भई मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमोदित मुनहि भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिर सेंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भंवरे फेराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जुभरनी के ससहि भूस अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलाहिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे।